हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी ऑप्शनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक आरंभ करेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। आज हम लोग स्पिनोजा को प्रारंभ करेंगे। स्पिनोजा भी एक बुद्धिवादी दार्शनिक था। बुद्धिवादी दार्शनिक होने का आशय यह है कि जो ज्ञान का स्रोत है वह एकमात्र बुद्धि है। बुद्धि ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है, ऐसा बुद्धिवादी दार्शनिक मानते हैं। स्पिनोजा को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के सिलेबस में क्या क्या है और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को सबसे पहले तो द्रव्य पढ़ना है, सब्सटेंस, द्रव्य। एक एक लाइन में देखते जाएंगे कि क्या है ये द्रव्य। स्वतंत्र, निरपेक्ष, अद्वितीय सत्ता है। मतलब द्रव्य वही है जो स्वतंत्र है, निरपेक्ष है और अद्वितीय है, वही द्रव्य है। द्रव्य के बाद हम लोगों को स्पिनोजा में पढ़ना है सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद का अर्थ है सर्व प्लस ईश्वर प्लस वाद। वाद का अर्थ होता है विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जिसमें सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। सर्वेश्वरवाद का अर्थ हुआ कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है। यह सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद के बाद हम लोगों को पढ़ना है गुण और पर्याय। गुण, एट्रीब्यूट्स। गुण पदार्थ का, गुण द्रव्य का स्वाभाविक धर्म है। गुण द्रव्य का स्वाभाविक धर्म है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। गुण द्रव्य का स्वाभाविक धर्म है। धर्म दो प्रकार का होता है, स्वाभाविक धर्म और आगंतुक धर्म। अभी हम लोग थोड़ी देर में उससे चर्चा करेंगे। और उसके बाद गुण के बाद हम लोगों को पढ़ना है पर्याय या विकार, जिसे मोड्स भी कहते हैं। पर्याय या विकार द्रव्य का आगंतुक धर्म है। आगंतुक धर्म है, यह स्वाभाविक धर्म है, यह आगंतुक धर्म है। पर्याय और विकार के बाद हम लोगों को पढ़ना है मन शरीर संबंध, जिसे समानांतरवाद भी कहते हैं, इसे पढ़ना है। तो हम लोगों को स्पिनोजा में द्रव्य वह है जो स्वतंत्र, निरपेक्ष, अद्वितीय है, वो द्रव्य है, इसे पढ़ना है। सर्वेश्वरवाद, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है, इसे पढ़ना है। और गुण, पर्याय, मन शरीर संबंध पर हम लोगों को बात करना है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को इन शब्दों को अच्छे से समझना है कि आखिरकार ये शब्द है क्या। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द्रव्य से, कि द्रव्य क्या है। तो स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य वह है जो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि वह अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, वह स्वतंत्र है।
अर्थात वह निरपेक्ष है, स्वतंत्र के साथ निरपेक्ष। द्रव्य स्वतंत्र है और द्रव्य निरपेक्ष है। तो जो स्वतंत्र है और जो निरपेक्ष है, जो किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, वह सिर्फ एक हो सकता है, वह अनेक या दो नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर दो भी चीजें हो गई, अगर दो भी द्रव्य हो गया, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होगा, तो वह स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, ना ही वह स्वतंत्र रह पाएगा, ना ही वह निरपेक्ष रह पाएगा। इसलिए जो स्वतंत्र और निरपेक्ष है वह अद्वितीय है, अद्वितीय। और जो अद्वितीय है वह स्वयंभू है। स्वयंभू है, स्वयंभू का अर्थ होता है कि जो खुद से उत्पन्न हुआ हो, जिसके लिए कोई अन्य कारण जिम्मेदार न हो, जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ हो, उसे स्वयंभू कहते हैं। और जो अद्वितीय है वह अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। अवर्णनीय का अर्थ यह हो गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मतलब वह अनंत है। और जो अवर्णनीय है, जो अनंत है, उस पे गुणों का आरोपण नहीं किया जा सकता। क्यों? अवर्णनीय अनंत, उस पर गुणों का आरोपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुणों का आरोपण करने से जो द्रव्य है वह सीमित हो जाएगा। इसको अगर हम एग्जांपल से समझे, जैसे कि द्रव्य में अनंत गुण है, तो उसी तरीके से इस मार्कर में भी अनंत नहीं तो गुण है। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि मार्कर सफेद है, तो मेरे मार्कर के सफेद कहने से ही इसके अन्य गुणों का निषेध हो गया। जैसे मैंने कहा मार्कर सफेद है, तो मार्कर काला भी है, मार्कर यहाँ लाल भी है, यहाँ पीला भी है, तो मेरे मार्कर को सफेद कहने से इसके काले रंग और लाल रंग और पीले रंग का निषेध हो गया कि मार्कर सफेद है। उसी तरीके से स्पिनोजा कहते हैं कि जो द्रव्य है उसमें अनंत गुण है, वह अवर्णनीय है, उस पर गुणों का आरोपण नहीं किया सकता, क्योंकि अगर उस पर एक भी गुणों का आरोपण किया जाएगा तो उसके अन्य गुणों का निषेध हो जाएगा। गुणों का आरोपण न होने के कारण इसे यह निर्गुण है, निर्गुण है। इसी के कारण स्पिनोजा द्रव्य को निर्वचन मात्र निषेधात्मक कहा। स्पिनोजा ने कहा कि द्रव्य के निर्वचन मात्र से ही उसका निषेध हो जाता है, अर्थात द्रव्य का अगर सिर्फ एक गुण या सिर्फ उसका अगर निर्वचन कर दिया जाए तो उसका निषेध हो जाता है। निर्वचन मात्र निषेधात्मक, निर्वचन मात्र से ही उसका निषेध हो जाता है, मतलब उसे उसका वर्णन नहीं किया सकता। अगर उसका वर्णन किया जाएगा तो उसको सीमित किया जाएगा, क्योंकि उसमें अनंत गुण है। तो हम लोगों ने देखा कि द्रव्य स्वतंत्र निरपेक्ष, और जो स्वतंत्र और निरपेक्ष है वह अद्वितीय होगा, जो अद्वितीय है वह स्वयंभू होगा, और अद्वितीय अवर्णनीय है। अवर्णनीय का अर्थ है कि वह अनंत है, इस पर गुणों का आरोपण नहीं किया जा सकता, इसलिए यह निर्गुण है। और ऐसा द्रव्य सिर्फ एक है जिसे स्पिनोजा स्वीकार करते हैं, वो है ईश्वर। मतलब ईश्वर स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, अद्वितीय है, स्वयंभू है, अवर्णनीय है, अनंत है, उस पर गुणों का आरोपण नहीं किया जा सकता, वह निर्गुण है। इसके बाद जो हम लोगों को शब्द समझना है वो है सर्वेश्वरवाद। हम लोग अभी सिर्फ शब्दों को समझ रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग स्पिनोजा की फिलॉसफी में है। इसके बाद है सर्वेश्वरवाद।
सर्वेश्वरवाद क्या है? सर्व प्लस ईश्वर प्लस वाद। सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है। मतलब हर जगह ईश्वर है, मार्कर ईश्वर है, ईश्वर मार्कर है, मतलब हर जगह ईश्वर है। सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है, तो इसका अर्थ है जो जगत है वो ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। इसका सब कुछ ईश्वर है का अर्थ हो गया कि ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर ही जगत है, जगत ही ईश्वर है। मतलब जब से ईश्वर है तब से जगत है, क्योंकि जगत ईश्वर से अलग नहीं है, जगत ही ईश्वर है, ईश्वर ही जगत है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब से ईश्वर है तब से जगत है और जब से जगत है तब से ईश्वर है। इसका साफ साफ अर्थ यह निकला कि जो ईश्वर है वह जगत का निमित्त कारण नहीं है। और इससे निमित्त कारण से पहले हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ही जगत है, जगत ही ईश्वर है। इससे ईश्वर और जगत के बीच हमें शाश्वत संबंध दिखाई देता है। शाश्वत संबंध ऐसा संबंध होता है जो कभी ना खत्म हो, ऐसा संबंध जो हमेशा रहे। शाश्वत संबंध मतलब ईश्वर और जगत के बीच में शाश्वत संबंध है, न कि कालिक संबंध। ईश्वर और जगत के बीच में कालिक संबंध नहीं है। कालिक संबंध का अर्थ होता है ऐसा संबंध जो किसी निश्चित काल के लिए रहे, ऐसा संबंध कालिक संबंध होता है। जो संबंध हमेशा हमेशा रहे वो संबंध शाश्वत संबंध होता है। और यहां पर हमें शाश्वत संबंध दिखाई देता है कि जब से ईश्वर है तब से जगत है और जब से जगत है तब से ईश्वर है। ईश्वर ही जगत है, जगत ही ईश्वर है। इससे यह पता चलता है कि ईश्वर और जगत दोनों साथ साथ ही आए। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जो ईश्वर है वह जगत का निमित्त कारण नहीं है। निमित्त कारण नहीं का अर्थ है कि ईश्वर ने जगत का निर्माण नहीं किया। ईश्वर ने जगत का निर्माण नहीं किया क्योंकि ईश्वर और जगत दोनों साथ साथ हैं और ईश्वर ही जगत है। क्योंकि ईश्वर ही जगत है तो वो जगत का निर्माण क्यों करेगा, क्योंकि वही तो ईश्वर है। ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर जगत का निमित्त कारण नहीं है, केवल और केवल ईश्वर जगत का उपादान कारण है। मटेरियल कॉज है केवल और केवल। मतलब ईश्वर के अंदर ही जगत है, ये जगत है, ये ईश्वर है। तो ईश्वर ने इसका निर्माण नहीं किया, यही ईश्वर है, ईश्वर में ही जगत है। तो इसमें जो मटेरियल है वो ईश्वर का है क्योंकि ये ईश्वर है। इसमें जो मटेरियल है जगत में वो ईश्वर का है। इसलिए मटेरियल कॉज उपादान कारण ईश्वर है जगत का, लेकिन निमित्त कारण ईश्वर नहीं है। और ईश्वर ने जगत का निर्माण नहीं किया तो इसका अर्थ यह है कि जो जगत है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसका निर्माण किसी प्रयोजन के पर्पज से नहीं किया गया, क्योंकि इसका निर्माण ही नहीं किया गया, यही ईश्वर है, यही जगत है। तो जो जगत है वो किसी प्रयोजन के लिए नहीं है, इसलिए इसे जगत को निष्प्रयोजन कहा कि जो जगत है वह निष्प्रयोजन है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। और निष्प्रयोजन होने के कारण यह यांत्रिक है, एक यंत्र की तरह है, एक मशीन की तरह है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ एक मशीन की तरह चल रहा है जगत। जो जगत है वो यांत्रिक है
और यांत्रिक होने के कारण नियतिवाद। नियतिवाद वो होता है जिसमें सारी की सारी चीजें पहले से ही निर्धारित होती हैं। यांत्रिक है इसलिए इसमें सारी की सारी चीजें पहले से ही निर्धारित है। तो सर्वेश्वरवाद सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही जगत है, ईश्वर और जगत में शाश्वत संबंध है, कालिक संबंध नहीं है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण नहीं है, ईश्वर ने जगत का निर्माण नहीं किया क्योंकि ईश्वर ही जगत है, जगत ही ईश्वर है। ईश्वर जगत का मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, और जो जगत है वह किसी प्रयोजन के लिए नहीं है, वह निष्प्रयोजन है। जगत निष्प्रयोजन होने के कारण जगत यांत्रिक है, और यांत्रिक होने के कारण यह नियतिवाद। सर्वेश्वरवाद के बाद हम लोग जिस शब्द के बारे में जानेंगे वो है गुण। गुण और पर्याय। गुण और पर्याय किसी भी द्रव्य तो एक ही है, लेकिन द्रव्य के किसी भी वस्तु के दो धर्म होते हैं। मान लो कोई वस्तु है, इसके दो धर्म होते हैं, स्वाभाविक धर्म और आगंतुक धर्म। स्वाभाविक धर्म को गुण कहते हैं और आगंतुक धर्म को पर्याय या विकार कहते हैं या मोड्स। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्वाभाविक धर्म क्या है, मतलब गुण क्या है और पर्याय क्या है। जैसे कि मिठाई है, मिठाई में भी दो गुण है, स्वाभाविक धर्म मतलब गुण और आगंतुक धर्म मतलब विकार। जो स्वाभाविक धर्म है, जो गुण है मिठाई का, वो है मीठापन, और जो आगंतुक धर्म है, जो विकार है मिठाई का, वो मिठाई का रंग, मिठाई का आकार, ये चीजें हो सकती हैं। जो स्वाभाविक धर्म होता है, जो गुण होता है, वो अनिवार्यता होता है वस्तु के साथ। अगर मिठाई में मीठापन ना हो तो क्या वो मिठाई कही जाएगी? नहीं। मिठाई का आकार मतलब विकार जो है, मिठाई का आकार, रंग, रूप, चाहे जैसा हो, चाहे छोटा हो, लंबा हो, चाहे जैसा हो, अगर उसमें मीठा है, मीठापन है, तो मिठाई है। मतलब जो स्वाभाविक धर्म होता है, जो गुण होता है, वो अनिवार्यता वस्तु में होता है। तो गुण और पर्याय में आप लोग अंतर शायद समझे होंगे। तो जो गुण होता है वो स्वाभाविक धर्म है। गुण द्रव्य का स्वाभाविक धर्म है। तो गुण वो है जिसे बुद्धि द्रव्य का स्वरूप समझती है। मतलब बुद्धि गुण को द्रव्य का स्वरूप समझती है, बुद्धि द्रव्य को उसके गुण से पहचानती है। गुण जो द्रव्य का जो गुण है, बुद्धि उसी को उस द्रव्य का स्वरूप समझती है। स्पिनोजा कहते हैं कि पदार्थ के अनंत गुण हैं, मतलब द्रव्य के, ईश्वर के अनंत गुण हैं, और जो मनुष्य जिन दो गुणों के बारे में जानता है वो दो गुण हैं, चित्त और अचित्त। द्रव्य के तो अनंत गुण हैं, लेकिन जो द्रव्य के दो गुण हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, वो दो गुण हैं चित्त, जिससे पूरा जगत बन जाता है, चित्त और अचित्त। हम लोग ईश्वर के सिर्फ इन्हीं दो गुणों से परिचित हैं, चित्त और अचित्त। चित्त और अचित्त ये द्रव्य के दो गुण हो गए, और इन गुणों से आता है विकार, मतलब पर्याय, नित्य विकार और अनित्य विकार। दो विकार होते हैं, नित्य विकार और अनित्य विकार। इसमें भी नित्य और अनित्य। चित्त के नित्य विकार में
दो चीजें आती हैं, बुद्धि और संकल्प। चित्त के नित्य विकार में दो चीजें आती हैं, बुद्धि और संकल्प, और अनित्य में आता है विविध जीव जंतु। जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं वो अनित्य विकार में आते हैं चित्त के। विविध जीव जंतु। जो अचित का नित्य विकार है वो है स्थिति और गति। अचित का जो नित्य विकार है वो है स्थिति और गति, और जो अनित्य विकार है वो है विविध जड़ वस्तु। इन्हीं दो गुणों चित और अचित से संपूर्ण जगत बन गया। इन्हीं दो गुणों के, ईश्वर के, द्रव्य के, इन्हीं दो गुणों के बारे में हम परिचित हैं। चित्त और अचित ये दो गुण हो गए। इन दो गुणों से जो विकार आता है, बुद्धि, संकल्प, विविध जीव जंतु, स्थिति, गति और विविध जड़ वस्तुएं, ये द्रव्य के दो गुण हो गए, चित्त और अचित। इसके बाद गुण और पर्याय के बाद, पर्याय जो मोड्स होते हैं, मोड्स द्रव्य का आगंतुक गुण है और यह द्रव्य का सैंपल होता है। जिस तरीके से किसी अन्य चीजों के सैंपल को देखकर हम उसके सारी चीजों का अनुमान लगा लेते हैं, उसी तरीके से मोड्स को जानकर हम द्रव्य का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब जो मोड्स हैं वो द्रव्य के सैंपल की तरह होती हैं। मोड्स विकार के बाद हम लोगों को समानांतरवाद, मन शरीर संबंध पर समानांतरवाद शब्द को जानेंगे। समानांतरवाद, स्पिनोजा कहते हैं कि जो मन और शरीर है, मन और शरीर मतलब चित्त और अचित्त, यही है ना, चित्त और अचित्त, जो दो गुण है। मन और शरीर मतलब चित्त और अचित्त, ये दोनों ईश्वर के दो गुण हैं, दो गुण हैं ईश्वर के। मन और शरीर ईश्वर के दो गुण हैं, और ये ईश्वर के दो गुण होने के कारण इनमें ईश्वर की समान अभिव्यक्ति होती है। मतलब जितनी अभिव्यक्ति ईश्वर की अचित में है उतनी ही अभिव्यक्ति ईश्वर की चित्त में है। मन में जितनी अभिव्यक्ति ईश्वर की है उतनी ही अभिव्यक्ति शरीर में भी है। इसलिए स्पिनोजा कहते हैं कि ये दोनों परस्पर समांतर चलते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि यदि अगर मन में कोई प्रत्यय ए आ रहा है तो उसी क्षण तुरंत वस्तु ए का भी, उसी क्षण तुरंत वस्तु ए भी होगी शरीर में। जिस समय बी का प्रत्यय होगा उसी समय बी डैश वस्तु होगी, जिस समय सी का प्रत्यय होगा उसी समय सी डैश वस्तु होगी। मतलब हम लोग सोचते हैं कि जो मन है, मन में कोई विचार आता है तब शरीर क्रिया करती है, या फिर जब शरीर में कोई कुछ चोट या फिर कोई क्रिया होती है तब मन में विचार बनता है। लेकिन स्पिनोजा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये तुरंत समांतर चलते हैं। ये जिस क्षण ए का विचार आता है उसी क्षण हमारे शरीर में उस विचार के अनुरूप कार्य होता है, उसी क्षण समानांतर। हमें इस चीज का भ्रम हो जाता है कि पहले विचार आता है फिर कोई कार्य होता है, या फिर पहले शरीर पे कोई प्रभाव पड़ता है तब हमें विचार बनता है। लेकिन स्पिनोजा कहते हैं ऐसा नहीं है। ये विचार और जो चित्त और अचित्त है, ये दोनों मन और शरीर में जो संबंध है वो समानांतर है, वो उसी क्षण तुरंत होता है।
तो हम लोगों ने स्पिनोजा के शब्दों पर बात कर लिया। अब कल हम लोग एक एक करके इसे विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। आप लोग शेयर जरूर किया करें। थैंक यू।